नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। हम लोग सफलता सीरीज कर रहे हैं। इसमें आज हम हिंदी के चैप्टर 3 के MCQ टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर के यदि आपको इस चैप्टर के PDF चाहिए तो आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। इसके PDF के लिए आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आपको PDF सारी मिल जाएंगे। आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं, संयुक्त कहते हैं या मिश्रित और संयुक्त दोनों कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे कहते हैं सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक कर्ता होता है, एक क्रिया होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राहुल स्कूल जाता है, मोहन खाना खाता है, ठीक। राजू खेलता है, जैसे होगा। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। राजू खेलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो राजू हो जाएगा ये आपका कर्ता है, ये आपका कर्ता हो जाएगा, राजू कर्ता हो जाएगा। और जो खेलना क्या है, ये आपकी क्रिया हो जाएगी। तो ये क्रिया हो जाएगी। तो ये एक कैसा वाक्य है? ये सरल वाक्य है। तो जिसमें एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है उसे कहते हैं सरल वाक्य। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक वाक्य के अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं या 7 अंग होते हैं। तो प्रत्येक वाक्य कितने अंग होते हैं? ये होते हैं 2 अंग। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकंड के साथ। अगला प्रश्न, जब वाक्य में भावाभिव्यक्ति अथवा अर्थबोध की दृष्टि से बहुत कम रुकना पड़े तो वहां लगाया जाता है पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम या उद्धरण चिन्ह। तो क्या लगाया जाता है वहां पे लगाया जाता है अल्प विराम। उद्धरण चिन्ह ये आपको जब किसी का स्टेटमेंट लिखना होता है, उसको अंडरलाइन करना स्टेटमेंट होता है, जो कहते हैं लिखना होता है, तब उद्धरण चिन्ह का यूज करते हैं। और पूर्ण विराम जब वाक्य खत्म होता है तब लगाते हैं, और जब कम रुकना पड़ता है तो उसे अल्प विराम लगाते हैं। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न है, समुच्चारित प्राय भिन्नार्थक शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं? युग्म शब्द कहते हैं, समान ध्वनि वाले शब्द कहते हैं, दोनों कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं इसको कहते हैं दोनों। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, जब हम अपने विचारों तथा भावों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं तो उसे कहते हैं स्वतंत्र अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति या भाषा अभिव्यक्ति। तो इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लिखित अभिव्यक्ति। जब हम लिखते हैं चीज़ों को तो लिखित अभिव्यक्ति होती है, जब हम भाषण देते हैं तो मौखिक अभिव्यक्ति हो जाएगी। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। अगला क्वेश्चन, जिस वाक्य में एक प्रमुख वाक्य हो के साथ एक या अधिक उपवाक्य हो उसे कहते हैं मिश्रित वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं या साधारण वाक्य कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा मिश्रित वाक्य। हम चले जाएंगे मिश्रित वाक्य के साथ।
अगला क्वेश्चन, हिंदी में व्यंजन ध्वनियाँ हैं कितनी हैं? 46 हैं, 47, 48 है, 49 है। तो हिंदी में व्यंजन ध्वनियाँ कितनी हैं? ये आपकी हैं 47, 47 है। तो हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, 12 है, 13 है या 14 है? कितनी है? तो ये हिंदी में 11 स्वर हैं। आ से 11 स्वर होते हैं हिंदी में। अगला, जो शब्द समान अर्थ रखते हैं उसे कहते हैं एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, सार्थक शब्द या समानार्थी शब्द। तो इसको क्या कहते हैं? जो शब्द के अर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं समानार्थी शब्द। तो हम चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, लेखन अभिव्यक्ति के साधन है। पत्र लेखन, उपन्यास, विवरण लेखन या उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो सारे के सारे ही सही हैं। तो हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, विकल्प डी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये रही आपके क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर के हमने कवर कर लिए हैं। आप लोग क्लास कीजिए, इसे शेयर कीजिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।